सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने वारिस कर दिया अपने किताब को का अपने बंदू में से उनको जिनको हमने चुन लिया। फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी, इन चुने हुए लोगों में से कुछ गुनाहगारी भी हैं, गुनाह भी करते हैं। वमिनहुम मुक्तसिद, इनमें वो भी हैं जो दरमियानी चाल भी चलते हैं। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात, और इनमें वो भी हैं जो नेकियों पर दौड़ दौड़ कर जाते हैं। जैसे लोग अमेरिका का वीजा खुले तो दौड़ के जाए ना, उस तरह दौड़ कर नेकियों की तरफ आते हैं। यह है साबिकुम बिल खैरात। तो अब दर हकीकत अल्लाह के नबी की विरासत हमारे पास है, फैसला हमने करना है कि कौन दौड़ कर इसकी तरफ आता है और कौन है कि जो बीच की चाल चलता है और कौन है जो इसकी परवाह नहीं करता। अब एक चौथी एक शय भी पैदा हो गई है, ये पहले कभी भी नहीं थी, और वो ये कि जो कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम लिबरल मुसलमान हैं, जो कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम सेकुलर मुसलमान हैं। जो ये बात कहता है वो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आएगा। गुनहगार मुसलमान का मतलब ये है कि अल्लाह और रसूल का वफादार, वो जो मैं वफादारी वाली बात सुनाई थी, लेकिन अपनी शख्सी कमजोरियों की वजह से, ज़ोफ़ ईमान की वजह से उससे गलतियां भी हो जाती हैं, कोताहियां भी हो जाती हैं, उसके दिल में ईमान की कोई रमक जरूर मौजूद है। जो ये समझे कि अल्लाह की किताब के मुकाबले में बेहतर बातें हैं जो वाल्टेर और रूसो ने कही हैं, जो ये समझे कि जो हमें मगरिब से इज्तिमाई निज़ाम के लिए रहनुमाई मिलती है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस किताब के मुकाबले में बेहतर है, अच्छी है आज के इंसानों के लिए, वो उसका शुमार इस वारसू में किधर होगा भाई? वो गुनाहगार मुसलमान नहीं है, वो तो इस्लाम के दायरे से निकला हुआ मुसलमान है। अब ये आप अजीब बात कहेंगे, इस्लाम के दायरे से निकला हुआ मुसलमान, इसका मतलब क्या है? उस पर कानूनन ये इतलाक तो हम नहीं करेंगे कि ये काफिर हो गया, क्योंकि वो मुंह से ऐसी बातें नहीं करता कि जिससे उसे आप काफिर करें दें। हकीकत के एतबार से तो वो ईमान से निकल चुका है। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, हमने नहीं पढ़ा। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, हमने नहीं पढ़ा। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, हमने नहीं पढ़ा। हमने नहीं पढ़ा कि वो लोग के जो दावा तो ये करते हैं कि हम इस पर ईमान लाए जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये कि फैसला करने के लिए युरीदूना यतहाकमू इला तागूत, जाके फैसला किसी और से करवाते हैं अपना, तो वो तो उनका कोई ईमान नहीं है। लेकिन ये हकीकत तो जाके अल्लाह के सामने खुलेगी। अब इस चीज को सामने रख लें कि ये जो तबका है इसको आप इन तीन कैटेगरीज में शामिल नहीं करेंगे। इन तीन कैटेगरीज के बारे में उलमा का ख्याल ये है, इन सब के लिए अल्लाह ने बहरहाल ये चुनिंदा लोग हैं, अल्लाह के नबी की किताब के वारिस हैं, इनमें से अगर कोई गुनाहगार भी है तो अपनी गुनाह की सजा पाके बिलाखिर वो जन्नत में चला जाएगा। ये उम्मत मरूमा है, इन पर अल्लाह ने रहम फरमाया है, ये अल्लाह के चुनिंदा लोग हैं। अब जो इससे निकल गए वो बिल्कुल एक अलहदा वो इर्तिदाद का शिकार हो चुके हैं, उन्होंने दीन को रद्द किया, अल्लाह ने उन्हें इस उम्मत के इस मनसब से महरूम कर दिया है। वो अब इसका हिस्सा नहीं है, उस खाते में वो जो भी तकवीनी खाता है उससे निकल चुके हैं। अलबत्ता एक दूसरा मसला है, ये जो साबिकुम बिल खैरात है ना, टूट पड़ना, दौड़ के जाना, ये एक इस्तेदाद है, एक कैपेबिलिटी है जो कुछ लोगों में होती है कुछ में नहीं होती। मसला मतलब मेरा समझ लीजिए, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रेंड सेटर, उनमें इतनी हिम्मत होती है, जुर्रत होती है, वो अकेले किसी तनार राह पे सफर कर सकते हैं। हर आदमी में ये हिम्मत नहीं होती। आम आदमी का तस्वुर ये होता है कि भाई कुछ लोग और भी चलें, काफिला बने फिर चलेंगे, लेकिन कुछ दीवाने ऐसे भी होते हैं कि जो बेखतर कूद पड़ते हैं आतिश नमरूद में, जो तन्हा चलने के लिए तैयार होते हैं। शब तार में भी जुनू मेरा कई मंजिलों से गुजर गया, तेरे अक्लो शऊर का काफिला अभी इंतजार सहर में है, वो निकल खड़े होते हैं। ये जो अव्वलुल मोमिनीन है, असल साबिकुम बिल खैरात, जैसे हमने पढ़ा था ना कि साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार और वल्लज़ीन तबाऊहुम बिइहसान, वो लोग जो ट्रेंड सेटर हैं, जो अव्वल निकल के रास्ता बनाते हैं। जो पहाड़ी इलाके में जो होता है ना, जब बर्फ पड़ती है उसके बाद सुबह घर से निकलना, चूंकि आपका इतना पाँव धंसेगा बर्फ में, उसको उठाना फिर रखना, फिर उठाना फिर रखना, आप 50 कदम चलेंगे तो ये जो पाँव की ये हरकत है वो तो आपकी टांगें शल कर देगी। तो पहले जो रास्ता बनाना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। ये तो जब लोग चलते थे तो एक आदमी 10 कदम चलता था, फिर वो पीछे हो जाता था, फिर दूसरा आगे निकल के चलता था, तो फिर इस तरह जब रास्ता बन जाता है, बर्फ बैठ जाती है, फिर चलना आसान हो जाता है। तो इसी तरह एक माशरा है वो गलत रुख पे जा रहा है। कुछ लोग आगे बढ़कर पूरी जुर्रत से खड़े हो जाते हैं। वो जुर्रत जो हमने उस बंदे की असहाबे काफ वाले की देखी थी कि जिसने जो है वो
اپنے جو بھی دوست تھا بادشاہ وہ جو باغ والا اس کا مقابلہ کیا، ڈٹ کے کیا، بات کی. تو یہ ایسی ہمت والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. ہماری امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، یہ ہمت رکھنے والا جو ہمارا پوٹینشیل تھا وہ چلا گیا دیریت کی طرف، وہ گیا ہے سیکولرزم کی طرف، وہ گیا ہے لبرلزم کی طرف. جب تک آپ اسے واپس لے کے نہیں آئیں گے آپ کو وہ لیڈرشپ ہی نہیں مل سکتی کہ جو آپ کو ڈرائیو کر کے منزل تک لے کے جا سکے. آپ کا دماغ اڑا دیا گیا ہے. اس لیے یا تو وہ ریکلیم ہوں اور کوئی مار پڑے تو ہوں، کیونکہ وہ لوگوں کے پاس تو وہ دلائل ہی نہیں ہے جن سے ان کو قائل کر سکیں. پوٹینشیل ان کا ہے، ان کی ہمت ہے، وہ اگر کفر بھی کھڑے ہوتے ہیں جان دیتے ہیں، کفر کے لیے بھی جان دیتے ہیں. تو اصل تو وہ ہیں، ان کا جور ہے، لیکن وہ غلط رخ پہ انہیں شیطان لے کے چلا گیا ہے. تو یا تو وہ واپس آئیں، اور واپس آنے کی صورت یہ ہے کہ ہم انہیں ریکلیم کریں، وہ نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی تھپیڑے پڑے. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اور دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ پھر کوئی غیر مسلم قوم کو اللہ توفیق دے ایمان لانے کی. ظاہر ہے یہ جب نیا کوئی خون اسلام میں داخل ہو، یہ تو وہی لوگ آئیں گے جو آگے بڑھ سکتے ہیں، جو کھڑے ہو سکتے ہیں، جو آگ میں چھلانگ لگا سکتے ہیں. اس کے بغیر تبدیلی نہیں آیا کرتی. بڑے باہمت لوگ، اولو العزم لوگ، ہر شے قربان کر دینے کا جذبہ رکھنے والے لوگ قربانی وہ لے کے آتے ہیں. تو بہرحال انقلاب کے نقطہ نظر سے تو وہ عنصر جب تک آپ کی طرف نہیں آئے گا آپ کی تبدیلی نہیں آ سکتی. لیکن یہ کہ اس سمجھ کے اعتبار سے سمجھ لیجئے اب اس کتاب کا وارث کون ہے؟ مسلمان ہے. اور کون مسلمان؟ بس جو بھی ہم چلیں وہ اس اعتبار سے، انقلاب کے اعتبار سے چھوڑیں، اب آخرت کے اعتبار سے بات کریں. میرے سامنے آ گیا کہ محمد رسول اللہ کی وراثت یہ ہے، آپ کو معلوم ہو گیا وراثت یہ ہے. اب ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں یا اپنی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اب سب سے بڑی سوال یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے رستہ مشکل ہے، دشوار ہے، برف پر سے گزر کے آنا پڑے گا، لیکن یہ کہ بہرحال سابقم بالخیرات کا چانس ہمارے لیے بھی ہے. تو اب اللہ سے مانگنا چاہیے نا. اگر ہمت نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریں رمضان کی ان راتوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس کے سپاہی بنیں، سابقم بالخیرات ثابت ہوں. دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے آگے آگے ہوں، تو یہ جو اللہ نے موقع دیا ہے اس میں کیوں نہ سب سے آگے ہوں. ذالک هو الفضل الکبیر، جبکہ سب سے بڑا فضل یہ ہے. قارون جیسی دولت سے، فرعون جیسے اقتدار سے بڑا فضل یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس طرف سبقت کرنے کی توفیق دے دے